अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात। है ना, जैसे भौरा, बर्र मतलब ततैया, है, मच्छर, मक्खी, तितली और क्या क्या होंगे, छोटे छोटे से जीव उड़ने वाले। अरे सनी साहब, बड़े बड़े जीवों को नहीं लगाना। क्या आप सोचोगे साहब कबूतर भी जो है वो 4 इंद्रिय, अरे कबूतर तो पंचेंद्रिय है, चिड़िया भी पंचेंद्रिय है। ऐसे जो बड़े बड़े जीव जो दिखाई देते हैं वे बड़े बड़े जीव तो सब पंचेंद्रिय हैं, सैनी पंचेंद्रिय हैं। टिड्डी 4 इंद्रिय है। तितलियां कितने प्रकार की प्रजातियां हैं तितलियों की, ये सब 4 इंद्रिय हैं। तो सारी तितलियों को अपन 4 इंद्रिय कहेंगे। मक्खी, मच्छर वगैरह जितने हैं सब 4 इंद्रिय हैं। स्पाइडर भी 4 इंद्रिय है। ये प्रायः उड़ने वाले ही देखे जाते हैं और सदंश माने काटने वाले भी होते हैं। देखिए सब आ गई बात यहाँ पर। ये क्या कह रहे हैं, ये प्रायः उड़ने वाले भी होते हैं, देखे जाते हैं, और डंक भी होते हैं, मतलब काटते भी हैं, मच्छर वगैरह काटते हैं इस तरह से। शिदोड़ क्या होता है ओम प्रकाश जी साहब, समझ में नहीं आया। मराठी शब्द होगा, हो सकता है कोई, लेकिन ठीक है। मेरा कहने का मतलब पतंगा है, जैसे बरसात के दिनों में उड़ने वाले पतंगे होते हैं इस तरह के, वो सब 4 इंद्रिय हैं। कुल मिलाकर के मोटी मोटी बात अपने को समझ में आ गई कि कौन कौन से जीव 4 इंद्रिय की श्रेणी में जाएंगे। 3 इंद्रिय भी हो गए, 2 इंद्रिय भी हो गए, 1 इंद्रिय कल पढ़ लिए थे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बहुत अलग अलग तरह की बातें आएंगी। अभी तो कई तरह की बातें अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर। देखो और क्या है, सर्वथा नहीं लगाना है, मोटे मोटे तौर पर ये जो क्राइटेरिया दिया है ये मोटे मोटे तौर पर आपको ये लगा करके देख लेना है, जिससे आपको पहचानने में आ जाए कि हाँ भाई ये जीव तो ये है। कई ऐसे भी जीव होते हैं जिनको आप पहचानते ही नहीं है, अलग ही प्रकार के मच्छर होते हैं। अब ये तो देखो आप जो अब जैसे जुगनू है, अब जुगनू कितने इंद्रिय है, जुगनू तो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ किस तरह का होता है, लेकिन हाँ होता है, कुछ ऐसे चमकदार होते हैं, कुछ इस तरह के जो चमकते हैं, लेकिन मैंने कभी उसको जुगनू को कहीं है, उड़ता है तो 4 इंद्रिय होगा, ठीक है ना। केंचुआ तो इन्होंने लिखी दिया ना, यहाँ ऊपर ही आ गया, केंचुआ तो 2 इंद्रिय है ना। जुगनू 4 इंद्रिय। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, पंचेंद्रिय की तरफ आ जाते हैं। पंचेंद्रियों के अंदर बहुत तरह की चीजें हैं भाई साहब, और पंचेंद्रियों के अंदर अपनी चर्चाएं भी चलेगी। हम भी पंचेंद्रिय, फिर पंचेंद्रियों में सैनी असैनी की भी चर्चाएं करेंगे। ऐसा अपन सबकी एक ही जाति है। अभी पंचेंद्रिय, फिर पंचेंद्रियों के अंदर और कई तरह की बातें आएगी। सम्मूर्छन पंचेंद्रियों की चर्चा करेंगे। बड़ा मार्मिक प्रकरण आ रहा है, आप थाम करके बैठिए थोड़ा सा। छिपकली पंचेंद्रिय है। पंचेंद्रिय जीव वे हैं जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, माने जिनके कान हैं वे पंचेंद्रिय हैं। ये 5 इंद्रियां हो, वे संगी और असंगी 2 भेद हैं। माने पंचेंद्रियों के 2 भेद होते हैं, संगी भी और असंगी भी। 2 प्रकार के भेद वाले हो गए पंचेंद्रिय जीव। सुनो सुनो सुनो, जिनके कान होगा वो नियम से पंचेंद्रिय है। ऐसा मत समझ लेना कोई जन्म से अंधा था, मनुष्य गति का जीव, और आपने कहा कि यार ये तो 4 इंद्रिय पैदा हुआ है। ऐसा नहीं है। गर्भज जीव जो भी होते हैं वे गर्भज जीव पंचेंद्रिय ही होते हैं। गर्भज जीव पंचेंद्रिय ही होते हैं, ऐसा है। तो जो आपने कह दिया था आंखें नहीं है इसके, तो अरे इसको तो सुनाई नहीं देता, इसको सुनाई नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता, दिखाई भी नहीं देता, तो क्या करें साहब, ये तो 3 इंद्रिय होगा, मुझे तो ऐसा लगता है 3 इंद्रिय होंगे भाई साहब। ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य गति के जीव तो पंचेंद्रिय होते हैं। जिनके कान हैं वे पंचेंद्रिय होंगे, जिनके आंखें हैं और कान खराब है भाई साहब तब तो 4 इंद्रिय मान ले वे उनको। क्या
कान नहीं है, बचपन से सुनता नहीं है, बहरा है मान लीजिए बचपन से, और आंखें तक सही है, स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, नेत्र, यहां तक सही है, 5 भी नहीं है, तब तो 4 ही इंद्रिय होगा कि नहीं? नहीं, तब भी पंचेंद्रिय ही है। तब भी क्यों पंचेंद्रिय है, मैं कारण बतलाता हूं आपको। उसका कारण यह है कि उसके मन है या नहीं है, ये बतलाइए। तो जो पंचेंद्रिय होते हैं उनके मन होता है क्या? जो भी पंचेंद्रिय होते हैं, माने ऐसा नहीं हो सकता कि 4 इंद्रिय जीव के मन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि 3 इंद्रिय के मन हो जाए। जिनके 5 इंद्रियां होगी उनके ही छठा मन दिखाई देगा। मन के माने मन का अस्तित्व उनके ही होगा जो पंचेंद्रिय जीव हो चुके, जो पंचेंद्रिय हैं। बार बार में 2-3 बार सामने प्रश्न आ गया, विकलत्रय को समझा दीजिए। विकलत्रय तो शब्द ही है और कुछ नहीं है विकलत्रय में समझने का। अभी जितनी बातें 2 इंद्रिय के बारे में कही, 3 इंद्रिय के बारे में कही, 4 इंद्रिय के बारे में कही, ये सब विकलत्रय हैं। 2 इंद्रिय भी विकलत्रय है, 3 इंद्रिय भी और 4 इंद्रिय भी। विकल माने ना तो एक और ना पूरी, न इस कोने में न इस कोने में, उसका नाम है विकल। विकल का मतलब है न घर के न घाट के। विकल का मतलब है इधर भी नहीं और इधर भी नहीं। क्या ख्याल में आ रही है बात? विकल माने इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है, जो बीच वाली स्थिति है वे विकलेंद्रिय कहलाते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीवों को विकलेंद्रिय कहते हैं। मछलियां सब पंचेंद्रिय होती हैं, ठीक है ना? मछलियां पंचेंद्रिय है। अब चाहे उसके अंदर डॉल्फिन हो, चाहे कोई भी हो, आप सब पंचेंद्रिय है। यहां पढ़ते हैं, अभी अपन पढ़ रहे हैं, देखो फटाफट देखिए आप जरा क्या क्या स्थितियां बनेगी इनमें। इनमें से जो जीव दूसरे के समझाने से, सुनना बहुत महत्वपूर्ण बात कहने वाला हूं, इनमें से जो जीव दूसरे के समझाने से अपने हित और अहित को समझ सकते हैं, क्या हित और अहित को समझ सकते हैं, फिर लास्ट लाइन में आ जाओ, संगी पंचेंद्रिय हैं। क्या बात कर रहे हो साहब? समझाने से समझ सकते हैं? अरे भाई ये जिनवाणी है। यदि बार बार श्री गुरु के समझाए जाने पर भी यदि कोई शिष्य ना समझे, बारंबार समझाए जाने पर भी जो जीव समझने को तैयार नहीं हो, जो समझने को तैयार नहीं हो, माने नहीं, जो बार बार ये कहे मुझे नहीं समझना, मुझे नहीं समझना, मैं नहीं समझता, मैं समझना नहीं चाहता, तो समझ लीजिए उसका मन किस काम का है। आइए जैन साहब, ये मन होकर के भी बिना मन वालों जैसा काम कर रहा है, क्या कहें? नहीं समझे। देखिए सैद्धांतिक तौर पर तो वो सैनी पंचेंद्रिय है। सिद्धांत तो यही कहेगा, आगम तो यही कहेगा कि भाई इसके कर्म का उदय है, सैनी पंचेंद्रिय है, मन है इसके, लेकिन समझना नहीं चाह रहा है। जैसे हम कहें भैया इसके कान किस काम के, यदि ये सुनता ही नहीं है तो, आंखें किस काम की है, देख करके नहीं चलता है तो, तेरे काहे के लिए तेरे आंखें? जब देखो जब ठोकर खा जाता है। आप घर में किसी बच्चे को जो बार बार में ठोकर लग जाती हो, जिसे आप उसे क्या कहोगे? यार तेरे आंखें काहे के लिए, ये तो बता है? क्या क्या काहे के लिए तेरे आंखें है भी या नहीं है? चलते चलते टकरा जाता है, तेरे को गिलास नहीं दिख रहा है, तेरे को ठोकर लग गई है, तेरे पैर में चोट लगती रहती है, बार बार में टकराता रहता है, चीजें फूट जाती है, कभी दीवार से इससे टकराता है, कभी सोफे से टकराता है, कभी किसी चीज से टकराता है। तेरे को आंखें काहे के लिए है भी या नहीं तेरे आंखें? ऐसा बोलते हैं ना कभी किसी से। ऐसे ही कह रहे हैं भैया आप सैनी हो के असैनी हो, आपको हिताहित का विवेक नहीं है, आपको आत्मकल्याण की भावना नहीं है, आपको अपने भले बुरे के बारे में जो श्री गुरु समझा रहे हैं ये समझने का मन नहीं होता है, तो क्या आप असैनी हो? क्या असैनी वत हालत दिखाई देती है। क्या करें भैया? जब इसको सब पता है एक न एक दिन मर जाना है, इसको सब पता है सब छोड़ करके चले जाना है, इसे सब पता है कि हमारे काम नहीं आएगा, फिर भी समझने को तैयार नहीं है। श्री गुरु भेद विज्ञान की बात बतला रहे हैं, जीव जुदा पुद्गल जुदा की बात बतला रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहा है। क्या कहें? क्या हित अहित का अर्थ अकेला आत्महित ही नहीं है, हित आत्महित हो सके, हुसैनी पंचेंद्रीपन है,
लेकिन कम से कम इतना तो निर्णय हो कि मैं इधर जा रहा हूं, इधर नहीं जाकर के इधर जाऊं, इसमें मेरा भला है। मैं पढ़ाई कर लूं, इसमें मेरा भला है। मैं सुन लूं, इसमें मेरा भला है, इसमें मेरा बुरा हो रहा है। दो चीजों के अंदर विकल्पात्मक रूप से जो निर्णय करे, बुद्धि का प्रयोग करता हुआ, वो सैनी पंचेंद्रिय जीव है। क्या अब ये कह रहे हैं यहां पर, कितनी जबरदस्त बात कह दी है। जो जीव दूसरे के समझाने से अपने हित और अहित को समझ सकते हैं, समझाने से समझ सकते हैं, श्री गुरु के समझाने से समझ सकते हैं। जैसे उठना, एग्जाम्पल दे दिया, सिखाया, किसी ने उठना सिखाया तो उठने लग गए हैं। बैठना, चलना, नाचना आदि सीख सकते हैं। उठना, बैठना, चलना, नाचना ये सब सीख सकते हैं। जैसे बोली बुलवावे, ओह बोलना सीख जाते हैं, बोली बुलवाओ तो वे जीव वैसी बोली बोल सकते हैं, जैसी बोली बुलवावे वैसी बोली बोल सकते हैं। वे देव, नारकी और मनुष्य, समझना ये तीन तो सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं। देव सैनी पंचेंद्रिय होते हैं, नारकी सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं, मनुष्य भी सैनी पंचेंद्रिय होते हैं। इसलिए कभी किसी मनुष्य को असंगी नहीं समझ लेना। नारकी असंगी नहीं है, देव असंगी नहीं होते, तीन गति के जीव मन वाले ही होते हैं, ठीक है ना। अब जो चौथी गति वाला है, माने जैसे त्रियंच कह दिया है, अब इन त्रियंचों में दो प्रकार की स्थितियां बनती है, एक मन वाले और एक बिना मन वाले। ये सारी स्थिति त्रियंचों में बनेगी। अब उन त्रियंचों में दिखा रहे हैं, वानर पंचेंद्रिय है, सैनी पंचेंद्रिय है, मन वाला है, बंदर को पता है, भला बुरा पहचानता है। क्या बंदर को इस बात का मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है, सारी बातें। देखो जितने नाम गिनाएंगे अभी यहाँ, वानर, हाथी, घोड़ा, भैंस, रीछ, सिंह, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, कुत्ता, बिल्ली, यहाँ तक तो हो गए सब पशु। फिर पक्षी कह दिए, कबूतर, सुआ माने तोता, मैना, ये पक्षी कह दिए। और फिर जो आगे कह दिए, ये जलचर और थलचर, ये उभयचर भी है इनमें। क्या जैसे सर्प, नेवला, मगरमच्छ, मेंढक, ये सब क्या है, ये उभयचर। इसका मतलब जलचर, थलचर और उभयचर, ये तीनों प्रकार के मछलियां भी आ जाएगी इसके अंदर। मगरमच्छ कह दिया ना, मगरमच्छ हैं, मछलियां हैं, सब सैनी पंचेंद्रिय हैं। मछलियां शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं, मछलियों को सिखा सकते हैं। डॉल्फिन वगैरह के तो कितने शो चलते हैं, कहीं भी चले जाइए आप, किसी भी देश में जहां समुद्री इलाके हैं, जहां ऐसे मछलियां बहुत पकड़ी जाती हैं, डॉल्फिन वगैरह जहां देखी जाती हैं, वहां बहुत सारे शो चलते रहते हैं। मोर भी सैनी पंचेंद्रिय है ना, मेंढक भी सैनी पंचेंद्रिय है। मेंढक की तो वो कहानी बिल्कुल प्रसिद्ध है, सेठ वाली, मर करके मेंढक हो गया था और पंखुड़ी दबा करके, फूल लेकर के भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण की तरफ जा रहा था। अपनी पत्नी को पहचान गया था, बार बार में उसके कुएं में, बाल्टी में उसमें कूद करके आ जाता था। मतलब मन था उसके पास में, कहने का मतलब सैनी पंचेंद्रिय है। अभी बताएंगे भैया, सैनियों की चर्चा तो अभी नीचे करेंगे, पहले सैनी समझ ले में अपन संगी पंचेंद्रिय कौन कौन होते हैं। ये सब मन वाले जीव हैं, पहचान के चिन्ह वाली बात कही। आप देखिए, जैसे कई बार बोलते हैं ना अपन कि कुत्ते को रोटी दी और कुत्ता रोटी चुरा करके भागा। अब वो कुत्ता बराबर जानता है इस चीज को, उसको बराबर इस बात की पहचान है, क्या बहुत इस तरह की पहचान है उसे कि इन व्यक्ति ने दी है तो सामने बैठ करके खा लेगा, और लेकर के भागा है तो छिप करके खाएगा। वो जानता है ये देने वाला नहीं था कोई व्यक्ति, और मैं किचन में से चुरा करके भागा हूं, बिल्ली लेकर के भाग गई समझ लो, तो फिर वो छुप करके खाएगी। बंदर यदि कहीं उठा करके ले गया है तो वो भाग जाएगा दूर, इतनी दूर जा करके, फिर भले ही वो सामने बैठ करके खाए, लेकिन उसे पता है कि अब मेरे को ये पकड़ नहीं सकते। तो ये ऐसे जो जीव हैं, माने मन है उनके पास में, वो भी जानते हैं चोरी क्या होता है और अचौर्य क्या होता है, ये बात उनके भी समझ में आती है, पकड़ते हैं वे सब चीजें। प्रथमानुयोग में कितने उदाहरण आते हैं,
हाथियों के उदाहरण आते हैं, रीछ के उदाहरण आते हैं, इनके गीदड़ ने प्रतिज्ञा निभाई कि उसने, सियार ने प्रतिज्ञा निभाई कि अपने, इसने मेंढक के उदाहरण मिल गया, अपने के शेर का उदाहरण मिल गया, कितने उदाहरण मिल जाते हैं। ये सब सैनी पंचेंद्रीय जीव हैं, त्रियंच गति के जीव। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इससे एक स्टेप और आगे बढ़े। यहां तक तो सैनी की चर्चा हो गई। इस सैनी का मतलब ये समझ लो जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। सैनी पंचेंद्रीय का मतलब मन है, सैनी पंचेंद्रीय का मतलब भेद विज्ञान कर सकते हैं, सैनी पंचेंद्रीय का मतलब हिताहित की पहचान है, सैनी पंचेंद्रीय का मतलब अपने पराई की पहचान है। अपने पराई की पहचान कर सके, निज को निज पर को पर जान, ये भेद विज्ञान जिसके हृदय में हो सके उसका नाम है सैनी पंचेंद्रीय। निज को निज पर को पर जान, ये भेद विज्ञान जिसके माध्यम से हो सके उसे सैनी पंचेंद्रीय कहते हैं। चलिए असैनी की चर्चा करते हैं। जो अपने भले बुरे को विशेष न समझते हो, असैनी भले बुरे को नहीं समझते। हाथी समझ रहा था टोडरमल जी के ऊपर पैर रखने के पहले, त्रिलोक मंडन हाथी जंगल में तोड़ फोड़ मचा रहा था, मुनिराज का उपदेश सुन करके शांत हो गया। कैसी बातें मिलती है। चलो असैनी के बारे में बहुत शंकाएं रहती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं असंगी के उदाहरण दो, असंगी के उदाहरण दो, बतला रहे हैं यहाँ। जो अपने भले बुरे को विशेष न समझते हों और सिखाए से भी नहीं सीख सकते हों, भले बुरे को पहचानते नहीं है, समझाने से समझ सकते नहीं है, वे मन रहित होने से असंगी पंचेंद्रिय कहलाते हैं। ओहो, उनके पास में मन नहीं है। क्या मन रहित होने से वे असंगी पंचेंद्रिय कहलाते हैं। जैसे जल के सांप, सभी नहीं, जल में रहने वाले, समुद्रों में रहने वाले सर्प वगैरह की कुछ अलग प्रकार की विशिष्ट प्रकार की जातियां होती है जो सरी सर्प कहलाते हैं। वे सरी सर्प वे बिना मन वाले होते हैं, असंगी होते हैं कई इस तरह के, आप पकड़ नहीं पाएंगे। मतलब सांप को देख करके आप ये नहीं कह सकते हो कि ये सैनी पंचेंद्रीय सांप है, असैनी पंचेंद्रीय सांप है, लेकिन है बस। कोई कोई जंगली चूहे होते हैं, लिखा है। इसी तरह से मेंढक, सारे नहीं, कोई कोई तो ऐसे हो सकते हैं। ये जो कोई कोई शब्द का प्रयोग किया ना जल के सांप के बाद, कोई कोई जंगली चूहे, मेंढक आदि ऐसे जीव हैं जिनके की मन नहीं होता। क्या इनके मन नहीं होता। सब ये जितने भी जीव बतलाए गए हैं, इन सब जीवों में संगी असंगी का बंटवारा इन्होंने करके यहाँ बतला दिया है। माने अपेक्षित विस्तार से हम ये संगी असंगी की चर्चा को यहाँ पढ़ चुके हैं। हिरण के बारे में तो नहीं सुना, हिरण तो संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं, ऐसा ही सुना है। लेकिन कुछ पैरट कबूतर वगैरह के संबंध में जरूर सुना है कि वे असंगी भी हो सकते हैं। कुछ अलग प्रकार की नस्ल होती है, अलग प्रकार की जातियां होती है, वे असंगी होते हैं। देखिए चक्रवर्ती की रानी आदि को छोड़कर, अब ये समूर्छन जीवों की बात कर रहे हैं, मनुष्य गति के समूर्छन जीव। एक दो दिन पहले कोई पूछ भी रहे थे मेरे से, कहीं कोई चर्चा भी आई कोई इस तरह की। बार बार में जिस दिन अपन ने पर्याप्त अपर्याप्त प्राणों की चर्चा की थी ना, उस दिन से बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कई लोगों के चित्त में। आज उस बात को क्लियर कर देंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी वो बात। किसकी बात कर रहे हैं? समूर्छन मनुष्यों की। समूर्छन किसे कहते हैं? क्या समूर्छन क्या है? वातावरण से पैदा होने वाले जो जीव होते हैं वे समूर्छन जीव होते हैं। अब जितने गर्भज जीव होते हैं वो तो सब पर्याप्तक ही होते हैं, और समूर्छनों के अंदर कई तरह के भेद पड़ते हैं। अभी ये कह रहे हैं यहां, चक्रवर्ती की रानी आदि को छोड़कर, चक्रवर्ती की पटरानी को तो छोड़ दो, मुख्य उसको तो छोड़कर शेष आर्यखंड की स्त्रियों की, क्या शेष आर्यखंड की स्त्रियों की क्या कांख कांख स्तन मलमूत्र में अत्यंत सूक्ष्म शरीर के धारक संगी पंचेंद्रिय मनुष्य भी उत्पन्न होते हैं। हाँ हाँ, आर्यखंड की स्त्रियों की ही बात कर रहे हैं।
अपन आर्यखंड वालों की बात कर रहे हैं। चक्र उसको तो छोड़ दो, चक्रवर्ती की रानी को, तो उसके तो नहीं होते। चक्रवर्ती की रानी को छोड़कर, हाँ, चक्रवर्ती की रानी आदि को छोड़कर विशेष पुण्यशाली हैं, उनको छोड़ दो। तो उनके अलावा जो अपन जो कर्म भूमि में जहाँ रहते हैं, इन कर्म भूमि की जो स्त्रियां हैं, आर्यखंड की स्त्रियां, इनके कांख में, स्तन में, मलमूत्र आदि में और इनके उनमें अपने आप ही मनुष्य गति के जीव पैदा हो जाते हैं। सैनी पंचेंद्रीय जीव होते हैं भैया, सैनी पंचेंद्रीय, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्य गति का जीव सम्यक दर्शन का पात्र 8 वर्ष की उम्र के पहले नहीं होता। क्या? पसीने वगैरह में भी उत्पन्न हो जाते हैं, स्त्रियों के पसीने आदि में भी उत्पन्न हो जाते हैं। इनकी जो एज होती है, आयु होती है, उम्र जैसे कहते हैं अपन, वो श्वास के 18वें भाग होती है। क्या? मनुष्य गति के जीव हैं, मनुष्य नाम कर्म का उदय है, सैनी पंचेंद्रिय है, मनुष्य का अपर्याप्तकों वाला भाव पूरा हो गया है। क्या समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? अब वो गर्भज नहीं है ये मनुष्य गति के ये जीव, ये समूर्छन जीव हैं, बिना गर्भ के जन्म लेने वाले हैं। क्या? ओनली वुमेन कहा गया है, सिर्फ स्त्रियों के शरीर में कहा गया है ऐसा। तो सोचिए जरा कि मनुष्य, हमने अनंत जन्म बिताए हैं भाई साहब इस तरह के समूर्छन मनुष्य होकर के। श्वास के 18वें भाग आयु, जो अपन कहते हैं ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख बार, इस तरह की जो बात अपन करते हैं, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो, निगोदिया की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो स्थिति है मनुष्य गति के जीवों की। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 68 नंबर पेज पर लिखा है, मनुष्य गति में लब्ध अपर्याप्तक जीवों की आयु तो श्वास के 18वें भाग है। क्या कहो, समूर्छन है वे तो। श्वास के 18वें भाग आयु का मतलब हो गया 1 सेकंड में के 25वें हिस्से में, सेकंड के 25 बराबर हिस्से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकंड के 25 हिस्से करो, बोले एक हिस्से में जन्म भी हो गया और मर भी गया। ऐसे समूर्छन मनुष्य हैं कितनी बार, और हैं सैनी पंचेंद्रिय, मन होता है उनके, मनुष्य गति के जीव हैं अपर्याप्तक। क्या कहें, जैसे मनुष्य गति के सैनी पंचेंद्रिय जीवों की ये बात हमने यहाँ कही है, इसी तरह से त्रियंच गति के अंदर समूर्छन जीव समझना, जो अपर्याप्तक होते हैं, वे भी इसी तरह के हो जाते हैं। कैसे होंगे? जैसे हमने बतलाया गाय भैंस वगैरह के दूध वगैरह में हो जाते हैं, उनके शरीर वगैरह में भी इसी तरह के हो जाते हैं। जैसे गाय के दूध में हो गए, भैंस के दूध में हो गए, भेड़ के दूध में, भेड़ जैसे आकार वाले हो गए, समूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं अंतर्मूर्त के अंदर अंदर। बकरी के दूध में बकरी जैसे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। क्या तो क्या कह सकते हैं, बोलो? मेंढक के जो जीव हैं, मेंढक के जीवों के अंदर दोनों प्रकार के हैं, संगी और असंगी दोनों प्रकार के हैं। कई तरह की इनकी प्रजातियां होती है साहब, हम कहाँ पकड़ेंगे? 84 लाख योनियां हैं, उनमें तिर्यंचों की योनियों की यदि आप बात करो तो तिर्यंचों में योनियां कही है 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय की 2-2 लाख कही है, और सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंचों की 4 लाख कही है। तिर्यंचों की, पंचेंद्रिय तिर्यंचों की 4 लाख योनियां कही। अब 4 लाख प्रकार की जाति के पंचेंद्रिय तिर्यंच, 4 लाख किसे कहेंगे? कहां से पकड़ोगे आप? कहां कहां जानोगे कौन कौन सी जातियों के किस किस तरह के हैं? समूर्छन ऐसे भी हो सकते हैं तिर्यंच जिनकी आयु ज्यादा हो। क्या सभी समूर्छन अपर्याप्तक नहीं होते? ध्यान देना क्या कह रहा हूं, वापस वाक्य को ध्यान रखना। सभी समूर्छन अपर्याप्तक नहीं होते, सारे समूर्छन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात।